सियासी उठापटक के बीच बिहार के मोकामा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। बाहुबली दुलारचंद की हत्या। आपको बता दें, इस हत्या के बाद और हत्या का आरोप लगा बाहुबली अनंत सिंह पर और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज है, हर पार्टी जनता के बीच में जारी है और अपनी कामयाबी गिनवा रही है, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है और इसी बीच दुलारचंद की हत्या बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, दुलारचंद यादव की हत्या बड़े सवाल खड़ा कर रही है कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर और पूरे सिस्टम पर। यह सवाल उस सुशासन बाबू पर भी है जो नीतीश कुमार के नाम से चीफ मिनिस्टर हैं। सवाल उनसे भी है, सवाल पूरे सिस्टम से है कि एक व्यक्ति एक ऐसे समय में मारा जाता है जब चुनावी सरगर्मी तेज है, जब पूरा माहौल बदला हुआ है। देखिए, पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर का वो एरिया है, बाढ़ मोकामा का एरिया, जो टाल के जिस एरिया की बात की जा रही है, जहां दुलारचंद यादव की कल हत्या की गई। और वो पूरा एरिया जो है, अगर आप साक्षी उसको समझने की कोशिश करें तो पूरा बाहुबलियों का इलाका माना जाता है। अभी भी जो चुनाव हो रहे हैं वो बाहुबलियों के बीच में ही हो रहे हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उससे उम्मीदवार अनंत सिंह हैं, जो लगातार 2005 के बाद से विधायक हैं, या फिर कहा जा सकता है कि उनके परिवार का कब्जा है उस सीट पर। और ये समझना बहुत ज़रूरी है साक्षी कि जेडीयू से अगर अनंत सिंह हैं तो उनके सामने कौन है? उनके सामने हैं सूरजभान सिंह, राष्ट्रीय जनता दल से हैं, लेकिन सूरजभान डायरेक्ट नहीं है, उनकी पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो दो भूमिहारों के बीच का यह वर्चस्व है और इसी वर्चस्व की लड़ाई के बीच जो है दुलारचंद यादव की हत्या की जाती है। दुलारचंद यादव के बारे में आपको समझना होगा। देखिए, एक ज़माना था जब मोकामा टाल के इलाके में दिलीप सिंह का नाम था, अनंत सिंह का नाम था, सूरजभान सिंह का नाम था, लेकिन उसी दौर में दुलारचंद यादव का भी नाम था। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और कई बार ऐसा मौका मिला और देखने को समझने को मिला जब दुलारचंद लालू के बेहद करीब नज़र आए, उनके सहयोगी के तौर पर नज़र आए और उस इलाके में उनके खास नाम में से रहा कि अगर लालू को उस इलाके में कोई काम करना होता था तो वो दुलारचंद पर ही भरोसा करते थे। लेकिन समय बदला, हालात बदले, कई बार दुलारचंद यादव ने चुनाव में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए। एक मौका ऐसा भी था जब 1990 में की बात कर रहे हैं तो दुलारचंद यादव दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में भी आए और कोशिश की उनको हराने का, लेकिन कभी हरा नहीं पाए। देखिए, अगर ओवरऑल 1990 से अब तक की पूरी राजनीति को वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर अनंत सिंह या अनंत सिंह के परिवार का वर्चस्व है। 1990 के चुनाव को आप याद करेंगे, जब लालू यादव ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए, तब दिलीप सिंह चुनाव जीत करके 1990 में आते हैं, विधायक से मंत्री भी बनते हैं और 1990 से लेकर के 2000 लगातार 2 चुनाव वो जीतते हैं। 2000 में उनका मुकाबला बाहुबली सूरजभान सिंह से होता है। सूरजभान सिंह चुनाव मैदान में आते हैं, दिलीप सिंह भी उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन दुलारचंद यादव भी चुनाव मैदान में आते हैं और कहा जाता है कि दुलारचंद के चुनावी मैदान में आने से ही दिलीप सिंह चुनाव वो हार गए और फिर क्या होता है कि सूरजभान सिंह उस सीट से जीत गए। लेकिन साल 2005, आप बिल्कुल मत बोलिए, साल 2005 अनंत सिंह की एंट्री होती। अनंत सिंह विधायकी का चुनाव लड़ते हैं क्योंकि तब तक दिलीप सिंह का निधन हो जाता है। चुनाव मैदान में अनंत सिंह का मुकाबला अपने विरोधियों से होता है और अनंत सिंह अच्छे मार्जिन से जीत करके आते हैं। 2005, 2010, 2015 ये लगातार और 2020 लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, कई बार जेडीयू के साथ, एक बार आरजेडी के साथ और एक बार निर्दलीय भी। तो अनंत सिंह का उस इलाके में प्रभाव आप समझ सकते हैं कि 2005 में जो उन्होंने झंडा गाड़ा वो अब तक कोई उखाड़ नहीं पाया उस झंडे को। बीच में 2022 में उनको सज़ा हो जाती है 2 साल की, उनको जेल जाना पड़ जाता है, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव मैदान में उतरती और उनकी पत्नी भी बाय इलेक्शंस जीत जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे इलाके में अनंत सिंह का दबदबा कैसा है। और इस बार भी 2025 का चुनाव है और 2025 का चुनाव इसलिए भी बड़ा दिलचस्प है कि एक बार फिर से पुरानी जो रंजिश है, पुरानी जो लोग हैं वही एक बार फिर से मैदान में हैं। एक तरफ अनंत सिंह हैं, आज दिलीप सिंह नहीं है, अनंत सिंह हैं, और दूसरी तरफ सूरजभान नहीं है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो इस बात को समझना होगा कि वर्चस्व की लड़ाई में दुलारचंद यादव की एंट्री होती है। कल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ जांच का विषय है। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है, बाकायदा अनंत सिंह और उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अनंत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ
करा धरा सूरजभान सिंह का है। सूरजभान सिंह उनको बदनाम करना चाहते हैं, चुनावी मैदान में उनको शिकस्त देना चाहते हैं, लिहाजा सूरजभान के समर्थकों ने ही गोली चलाई और दुलारचंद यादव की हत्या कर दी। अब समझना ये होगा साक्षी कि दुलारचंद यादव की हत्या से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हो सकता है। चूँकि दुलारचंद के जो परिवार है वो सीधा आरोप अनंत सिंह पर लगा रहा है। ज़माने से अनंत सिंह और दुलारचंद यादव के बीच 36 का आंकड़ा है, दोनों के बीच बन नहीं रहा है। और दुलारचंद का सवाल केवल अनंत सिंह से नहीं है, दुलारचंद जो है उनका सूरजभान सिंह से भी नहीं बन रहा है, तो 36 का आंकड़ा वहाँ भी है। और यही वजह है कि जब कल जो कुछ भी हुआ, अचानक से इतनी तेज़ी से घटनाक्रम हुआ। पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के समर्थक हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनका समर्थन कर रहे थे दुलारचंद यादव, एक नई तरह की राजनीति को लाने की कोशिश कर रहे थे। एक मीडिया चैनल ने जब उनसे कुछ दिनों पहले ही दुलारचंद यादव से बात की थी तो दुलारचंद ने एक बड़ा और बेबाक बयान दिया था। उन्होंने अनंत सिंह को कहा था कि कोई बाहुबली नहीं है, उसके सामने हमारे ऐसा पहलवान खड़ा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए उन लोगों की कुकर्मों की सज़ा ऐसी मिल रही है कि एक आदमी चश्मा लगा करके घूमता है, एक आदमी जो है बैंडेज लगा करके, वो सूरजभान की तरफ निशाना था कि बैंडेज लगा करके चल रहा है, और अनंत सिंह की तरफ निशाना था कि चश्मा लगा करके चलने को मजबूर है। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही थी। लेकिन अब उनकी हत्या हो गई है, अब दुलारचंद यादव दुनिया में नहीं है। लेकिन बाढ़ मोकामा जो टाल का जो इलाका है, वहाँ पर एक बड़ा कद्दावर नेता दुलारचंद माने जाते थे, और चूँकि रंगदारी से वो पॉलिटिक्स में आए थे, उन पर कई सारे मुकदमे हैं, पटना के अलग अलग 2-3 थानों में उन पर 11 से ज़्यादा मुकदमे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दुलारचंद यादव कोई छोटा नाम नहीं था, वो भी उसी तरह का नाम था। लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है, जांच जारी है। अब जांच की आंच किस पर जाती है वो तो वक्त बताएगा। सर, सवाल ये भी है ना, जिस तरह से अनंत सिंह जो दुलारचंद की हत्या का आरोप सूरजभान सिंह पर लगा रहे हैं, लेकिन एफआईआर तो अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज हुई है। और सवाल ये भी कि जो उनकी अदावतें बहुत पुरानी है, जिस तरह से आप बता रहे थे। और दुलारचंद ने एक टीवी इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि अब छोटे सरकार नहीं, बड़े सरकार का टाइम है। और उन्होंने सीधा सीधा इशारा किया था जनशक्ति, जो जनस्वराज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं पीयूष, उनको उन्होंने पूरा इशारा किया था कि बड़े सरकार अब आएंगे। तो और क्या आपके पास जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दुलारचंद जो कह रहे हैं उसका कोई मायना नहीं है। जिस पीयूष प्रियदर्शी की आप बात कर रहे हैं, पीयूष प्रियदर्शी की अभी उस तरह की ताकत नहीं हुई है कि वो जन समर्थन अपने साथ हासिल करके ले जाएं। समझने की कोशिश कीजिए, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। अगर बिहार में हम कहें कि कहीं भूमिहार का कोई कैपिटल है तो वो मोकामा का एरिया है। 1952 और आज 2025, करीब 75 साल का चुनावी इतिहास, 75 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मोकामा की सीट से किसी जाति के उम्मीदवार की जीत हुई है। पीयूष प्रियदर्शी जो है धानुक समाज से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो लिहाजा इतिहास को देखें तब बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि पीयूष प्रियदर्शी वहाँ पर कुछ खास कमाल कर पाएंगे। मैं इसीलिए बार बार आपको इशारा कर रहा हूँ। 1952 आप समझिए कि 75 साल के इतिहास में गैर भूमिहार कोई उस सीट से जीत नहीं पाया। लालू यादव का जो दौर था, उस दौर में भी कोई यादव वहाँ से नहीं आ पाया, जबकि करीब मोकामा के इलाके में 20% यादव हैं, उसके बाद भी कोई यादव चुनाव नहीं जीत पाया। 30% के करीब में भूमिहार हैं, जो बड़ा और समीकरण को साधते हैं और दावा करते हैं कि भैया हम ही चुनाव नतीजे को उलट पलट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं साक्षी, कि जिस बात की हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि 2005 से लगातार अनंत सिंह चुनाव जीतते आए हैं, तो 2020 में अनंत सिंह के खिलाफ जो है आरजेडी से चुनाव मैदान में उतरे थे और जेडीयू से राजीव लोचन सिंह मैदान में उतरे थे। मोकामा के जो सोनू मोनू गैंग है जो अनंत सिंह के खिलाफ में रहता है, उसका समर्थन था राजीव लोचन नारायण सिंह को। उसके बाद भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। आप समझिए कि अनंत सिंह का प्रभाव उस इलाके में कैसा है। आप जो कह रही हैं कि छोटे सरकार, दरअसल बड़े सरकार कहा जाता था दिलीप सिंह को, अनंत सिंह के बड़े भाई थे, और छोटे सरकार उनकी निधन के बाद अनंत सिंह को ही छोटे सरकार कहा जाता है। उस इलाके में एक बात कहावत है कि कई सारे ऐसे केसेज हैं जो कोर्ट में नहीं तय किया जाता, वो अनंत सिंह के दरबार में तय किया जाता है। तो ये समझने की हमें आपको सबको ज़रूरत है कि अनंत सिंह का कद किस प्रकार का है, और आसान नहीं होगा। जैसा हमने आपको बताया कि 2010 और 2005, 2015 लगातार अनंत सिंह चुनाव जीतते आए हैं, सूरजभान के करीबियों को कई बार हराया है, और इस बार का भी जो मामला है वो बेहद दिलचस्प है। जो 75 साल के इतिहास का हमने जिक्र किया और मौजूदा दौर के जो इतिहास का जो जिक्र है कि एक बार फिर अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह हैं, लेकिन दो बाहुबलियों की लड़ाई के बीच एक तीसरा बाहुबली मारा जाता है, दुलारचंद यादव, जिसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या की जांच की जा रही है, वक्त बताएगा कि जांच किस दिशा में जाती है, लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग दावे और दलील हैं।
पुलिस तय करेगी, कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में अपराधी कौन है, दोषी कौन है। लेकिन एक बात तो है कि जो मोकामा का जो इलाका है, चुनाव से पहले वहाँ सरगर्मी तेज है। एक बात तो साफ कर दिया गया है कि मोकामा की धरती बिना लाल हुए चुनाव नहीं हो सकता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सियासत उठापटक के बीच में ये बड़ी खबर है, दुलारचंद जो कि बहुत बड़े बाहुबली थे और उनकी हत्या कर दी गई है। इस खबर में जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।